वो डोगरा ही थे जिन्होंने भारत की जो बाउंड्रीज थी उसको बाहर तक जाकर एक्सटेंड किया। तो यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ लामाइस्टिक बुद्धिस्ट भी हैं, यहाँ शिया मुसलमान भी हैं। तो ये सारी जो कम्युनिटीज थी, इसकी समझ महाराजा हरि सिंह को बहुत क्लियर थी कि वो पाकिस्तान से अगर जम्मू कश्मीर की रियासत को जोड़ेंगे तो उनकी जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कभी सेफ नहीं रहेगी। नेहरू अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को पुश कर रहे थे और महाराजा हरि सिंह को कह रहे थे कि इनसे बनवाओ। काफी सारी दलीलें महाराजा हरि सिंह मानते चले गए। महाराजा हरि सिंह जानते थे कि शेख अब्दुल्ला वाज समबडी हु वाज वेरी कनिंग। 1946 में उन्होंने श्रीनगर से मस्जिद में खड़े होकर क्विट कश्मीर मूवमेंट की उन्होंने पुकार लगाई। पीओजे जो मैंने कहा, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू जो है, उसमें से सारी हिंदू सिख जो पॉपुलेशन थी खत्म हो गई। मेरा खुद का गांव वैभव जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको जला के राख कर दिया गया था। मेरी फैमिली को, मेरे दादा वगैरह को वहां से भाग जाना पड़ा था एंड दे केम बैक टू द विलेज मच लेटर। पाकिस्तान क्या करता है, वो बोलता है वो पाकिस्तान से दुखी है, जो पीओजे की जनता है, बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, तुम कश्मीरी हो। वो उनको ये समझाता है और तुम कश्मीर की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है या जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ तुम जुड़ो। क्योंकि इनका एजेंडा क्या है कि ये बताना कि जम्मू कश्मीर एक्चुअली एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इसका जो भी सिविलाइजेशनल फुटप्रिंट है ये इस्लामिक है। और आप वो कैसे प्रूव करते हैं? आप वो वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जब आप बाकी जो हिंदू सिंबल्स हैं या हिंदू हेरिटेज है या डोगरा हेरिटेज है उसको धीरे 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 आप अगर मिटा देंगे, कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा, तब आप स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ये आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर आप कोई बात उठाएंगे और जम्मू टूरिज्म की बात उठाएंगे तो यू विल बी पनिश्ड। अगर कोई जम्मू का ब्यूरोक्रेट भी उठाता है, वो गलती से उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे डोगरा आर्ट म्यूजियम को कुछ ठीक करना है या मुझे मुबारक मंडी के लिए करना है, तो ही इज ऑल्सो पनिश्ड फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर जम्मू। डोगरास एक बहुत ही यूनिक और एथनो लिंग्विस्टिकली यूनिक कम्युनिटी है। जो जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू रीजन जो आप देख रहे हैं वो उसका हार्टलैंड है डोगरों का। एंड दे वर द पीपल, वो कौम है जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट आज हम अपने करंट मैप में देखते हैं वो उन्होंने बनाई और उन्होंने फाउंड की, इन द सेंस कि उन्होंने एस्टैब्लिश की और बहुत सारी उन्होंने जंग लड़ी इस स्टेट को, इस जो हम बाउंड्रीज देखते हैं उसको डिमार्केट करने के लिए। उन्होंने कंसोलिडेट की बहुत अलग अलग सी टेरिटरीज। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि डोगरों ने जो जम्मू एंड कश्मीर जो उनको मिला दैट वाज बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में साइन हुई, लेकिन डोगरों का जो इतिहास रहा है इस रीजन में वो बहुत पुराना है। क्योंकि जामवाल डायनेसिटी जो आई है या जो जानी जाती है 1846 ऑनवर्ड्स, उसके पहले देव डायनेस्टी थी। तो ये काफी पुराने वक्त से, काफी 17-16 सेंचुरी से 15 सेंचुरी से यहाँ पर डोगरे रह रहे थे। बट जामवाल डायनेसिटी ने एक्चुअली जो हम बाउंड्रीज देखते हैं जम्मू कश्मीर की अभी, वो उन्होंने एक्सटेंड की, अलग अलग बैटल्स लड़ी उसके लिए। 1846 में जो जम्मू कश्मीर के डोगरों के पास जो टेरिटरी आई वो सिर्फ वैली की आई, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही स्मॉल सा ज्योग्राफिकल एरिया है, वो कोई 15% है पूरे रीजन का। उसके पहले डोगरों ने ऑलरेडी लद्दाख हासिल कर लिया था। उन्होंने काफी हद तक पूरी टेरिटरी, पूरी स्टेट बना दी थी। बस वो एक वैली जो थी वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वजह से आई थी और वो इसीलिए आई थी क्योंकि सिख एम्पायर तब तक खत्म हो चुका था। उन्होंने बैटल हारी थी, जंग हारी थी अंग्रेजों से और उसके कॉम्पनसेशन में उन्होंने वो वैली अंग्रेजों को दी एंड द डोगरास एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स एंड अपनी काबिलियत के लिए एंड ऑल्सो बिकॉज वो ऑलरेडी ये हिल किंगडम संभाल रहे थे और तब उनको जाके ये बिल्कुल छोटी सी वैली उनके हिस्से में आई। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज ये डोगरों ने की है। उनकी अलग भाषा है, कश्मीरी से बहुत अलग डोगरी बोली जाती है। इस पूरे डुग्गर प्रदेश में एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कोई 10 भाषाएं बोली जाती हैं। तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनका क्विजीन, उनका पहनावा, सब कुछ कश्मीर से बहुत अलग है। और शायद यही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको मर्ज कर दिया जाता है कश्मीर से और पूरी जम्मू कश्मीर की कहानी सिर्फ कश्मीरी लेंस से देखी जाती है और लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता। और खासकर चूंकि मैंने मेंशन किया शुरू में कि डोगरे जम्मू के जो हार्टलैंड से हैं, यहाँ बोलना बहुत जरूरी होगा क्योंकि अक्सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलतफहमी है कि जम्मू यानी कि जम्मू शहर, जम्मू सिटी। देयर इज नो डाउट कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए अराइज होता है क्योंकि जम्मू ना केवल एक शहर है, ना केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, बट एक प्रोविंस भी है। सो वी नीड टू नो दिस कि जम्मू शहर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू प्रोविंस है और जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं।
और इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई करीब कम से कम 10 भाषाएं बोली जाती हैं जो कश्मीरी से बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, लखनपुर से लेकर आपके बिल्कुल बनिहाल टनल तक जहां से वैली शुरू होती है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो डोगरे हैं। सो डोगरा इज नॉट जस्ट अ एथनिक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, पर ये एक ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो डोगरे हैं, और उन्होंने ही ये रियासत जो अब जब भारत का एक हिस्सा है उन्होंने ही बनाई। हम बहुत सारे राजाओं की, बहुत सारे बैटल्स की बात करते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री भी अगर हम देखते हैं को हम मेंशन नहीं करते, ये बड़ा एक दुर्भाग्य है, नॉट जस्ट फॉर द डोगरास बट मैं कहूंगी सभी भारतीयों के लिए। क्योंकि जैसा आपने बहुत सही कहा, वो डोगरा ही थे जिन्होंने भारत की जो बाउंड्रीज थी उसको बाहर तक जाकर एक्सटेंड किया। मतलब उन्होंने जो जंग लड़ी वो विद इन भारत का वो जो भूखंड है उसके अंदर नहीं, बल्कि वो बाहर गए। इसीलिए उन्होंने जो बाउंड्रीज थी एक्सटेंड की अफगानिस्तान तक, उन्होंने पामिर्स तक, तिब्बत तक वो गए। वेस्टर्न तिब्बत में हमारे बहुत फेमस जनरल जोरावर सिंह कलूडिया थे, उन्होंने जाकर वहां पे लड़ाई लड़ी। तो ये जो बैटल थी 1840s में, इनफैक्ट गुरखास को उन्होंने एम्प्लॉय किया और उन्होंने जाके हुंजा और नागर की टेरिटरी तक, चित्रल की टेरिटरी, जनरल बाज सिंह थे, यहां तक जाके उन्होंने बिल्कुल इंडिया के बाहर जाके ये लड़ाइयां लड़ी। और तभी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री थी वो इतने सारे डिफरेंट कंट्रीज को टच करती है, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना। ट्रीटी ऑफ चुशुल की हमने इतनी बातें की अभी हाल में, बट वी डोंट नो कि वहां तक बॉर्डर को खींच के ले जाने का काम भी डोगरों ने ही किया। उन्होंने वो ट्रीटी साइन की, उन्होंने वो काम किया। एंड इंटरेस्टिंगली ऑफकोर्स एक डोगरा कमांडर ही ब्लैक टॉप पे इस वक्त लड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम में, ये थॉट प्रोसेसेस में आई नहीं है कि ये कितनी सारी बैटल्स ये डोगरों ने ही लड़ी थी और उन्होंने ये बाउंड्री बनाई थी। और मुझे लगता है कि इस बात को हमें उठाना चाहिए, हमारी हिस्ट्री का ये पार्ट होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी इतिहास की किताब में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो भारत के किसी भी और भी करिकुलम में हो, टेक्स्ट बुक्स में हो, इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता। ये भी एक बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, या रादर एक मिस इन्फॉर्मेशन पूरी जनता को दी गई है कि महाराजा हरि सिंह अनडिसाइडेड थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान से जुड़े या वो भारत से जुड़े या वो इंडिपेंडेंट रहें। और इसके पीछे की कहानी सिंपली ये है कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उनमें एक कश्मीरी भाईचारा था, नेहरू कश्मीरी हेरिटेज के हैं, और उनमें कश्मीरी भाई भाई ये जो एक स्पिरिट थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। और शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती एक तरफ थी नेहरू जी की, और दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह के साथ उनकी इन अ वे शुरुआत से ही एक तरह से दुश्मनी रही। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी दलीलें महाराजा हरि सिंह दे रहे थे, और बाकी भी जो प्रिंसली किंगडम्स या प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें हम देखते हैं कि बड़ा एक सिंपल सा एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो एक मॉडल था कि भाई मोनार्की खत्म होगी और जो गवर्नमेंट बनेगी इट विल बी अंडर द एजिस ऑफ द मोनार्क। ये जो थी ये चीज लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि नेहरू अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को पुश कर रहे थे और महाराजा हरि सिंह को कह रहे थे कि इनसे बनवाओ। काफी सारी दलीलें महाराजा हरि सिंह मानते चले गए, लेकिन ऐसी बहुत सारे मुद्दों पे बिल्कुल ही नेहरू ने ऐसा सीन क्रिएट किया या ऐसी सिचुएशन क्रिएट की स्टेट में, और वो भी शेख अब्दुल्ला को अपीज करने के चक्कर में, कि कई बार महाराजा हरि सिंह को, जैसा आपने कहा, वो दिल्ली गए, उनसे नेहरू मिले नहीं। इनफैक्ट बहुत पहले जब साइन 15 अगस्त 1947 के काफी पहले जून में ही महाराजा हरि सिंह जी ये ऑलरेडी इंडिया से बातचीत करना चाह रहे थे कि मुझे भारत से जुड़ना है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, मल्टीकल्चरल है। ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होगी और ये हिंदू राजाओं के अंडर रही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी रहती हैं जो कि कश्मीरी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो हैं उनके साथ वो अलाइन नहीं करती। तो यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ लामाइस्टिक बुद्धिस्ट भी हैं, यहाँ शिया मुसलमान भी हैं। तो ये सारी जो कम्युनिटीज थी, इसकी समझ महाराजा हरि सिंह को बहुत क्लियर थी कि वो पाकिस्तान से अगर जम्मू कश्मीर की रियासत को जोड़ेंगे तो उनकी जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कभी सेफ नहीं रहेगी। उनकी खुद की कम्युनिटी, डोगरा हिंदू कम्युनिटी, जिसमें, और डोगरा जब मैं कहती हूँ तो हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो उनकी खुद की डोगरा कम्युनिटी पाकिस्तान में सेफ नहीं रहेगी। और ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो भारत के साथ है, इसको उनको मतलब कोई डाउट ही नहीं रहा। जब हम कहते हैं कि उनको कोई डाउट नहीं था, फॉर एग्जाम्पल 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई लंदन में, वहां महाराजा हरि सिंह जी ने भारत की बात की।
उन्होंने डिमांड किया कि भारत को आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट और उसको इक्वालिटी, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। जब उन्होंने ऐसी बात लंदन में आके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कही, उसके बाद से इनफैक्ट ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी चालू हुई थी उनके अगेंस्ट में। सो आई थिंक देयर इज नो डाउट कि महाराजा हरि सिंह भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, और जो डिले हुआ उसके पीछे काफी कारण थे। जितनी रोड और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, जितनी लाइंस थी, वो पाकिस्तान के थ्रू, जो न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान था, वो उसके थ्रू जाती थी। इनफैक्ट गुरदासपुर पाकिस्तान के पास जाएगा, इस तरह की न्यूज थी, और वही उस डिस्ट्रिक्ट में पठानकोट भी आता था, जो कि रेल हेड था। वहां पे रेलवेज की जो मेन जो कनेक्ट थी, जो जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ती थी, वो वहां थी। इसीलिए महाराजा हरि सिंह वॉज वेटिंग कि ये क्या होने वाला है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो क्लैरिटी आई कि नहीं वो इंडिया के साथ आएगा, वो 17 अगस्त को आया। तो वो उस चीज के इंतजार में भी थे महाराजा हरि सिंह कि अगर ये सडनली ये जो इंपॉर्टेंट एक जो कहते हैं कनेक्शन है भारत का और जम्मू कश्मीर का, रोड एंड रेल एंड ये बाकी कम्युनिकेशन जो जितनी है, अगर वो उधर चला जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ही वॉज वेटिंग फॉर दीज टेक्निकल थिंग्स टू बी क्लैरिफाइड। ये उनका डिले का कारण था, और ये भी कारण था कि नेहरू वॉज बीइंग वेरी एडमेंट। वो सिर्फ शेख अब्दुल्ला को बनाना चाहते थे कि सारी पावर इमीडिएटली शेख अब्दुल्ला को दे दी जाए। महाराजा हरि सिंह जानते थे कि शेख अब्दुल्ला वाज समबडी हु वाज वेरी कनिंग। उनको जेल में डाला गया फॉर एंटी नेशनल या जो रियासत के खिलाफ की एक्टिविटीज के लिए। तो उन्होंने वहां से इतनी चिट्ठियां लिखी महाराजा हरि सिंह को कि मैं आपका लॉयल हूं, मैं हमेशा आपका ट्रस्ट में रखूंगा, मैं बिट्रे नहीं करूंगा। जेल से निकलते ही उन्होंने बिल्कुल उल्टा काम किया। 1946 में उन्होंने श्रीनगर से मस्जिद में खड़े होकर क्विट कश्मीर मूवमेंट की उन्होंने पुकार लगाई। दैट क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज फॉर डोगरास। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ ये पुकार लगाई। तो इस तरह की बार बार वो अपने रंग बदलते रहते थे, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था महाराजा हरि सिंह को। वो जानते थे कि वो ऑपरेशन और बिल्कुल ही सेल्फ इंटरेस्ट पे ही काम करेंगे शेख अब्दुल्ला, और ये चीज वो नेहरू को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नेहरू शेख अब्दुल्ला के प्रेम में डूबे हुए थे। इन सारी चीजों की वजह से देयर वॉज सम टाइम लैप्स। इट वॉज नॉट बिकॉज कि महाराजा हरि सिंह भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है और बहुत ही इंसल्टिंग लगता है, और शायद इसके पीछे की एक इसका एक इतिहास भी रहा है। क्योंकि जब 26 अक्टूबर 1947 में उन्होंने, महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके दूसरे दिन से ही उनको बिल्कुल ही एग्जाइल मोड में डाल दिया गया। मतलब उनको फाइनली एग्जाइल भी किया गया। ये उनको दिल्ली बुलाया गया, और ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला का ये प्लान था। उन्होंने कहा कि अब आप छोड़ के जम्मू कश्मीर चले जाइए। बट 27 अक्टूबर 1947 से ही महाराजा हरि सिंह को किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर कंसल्ट नहीं किया गया। एंड व्हेन आई से महाराजा हरि सिंह, आई एम नॉट बीइंग अ डायनास्ट हियर, मैं मोनार्किस्ट नहीं हूं, लेकिन महाराजा हरि सिंह इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डोगरा कम्युनिटी। तो जिन लोगों ने इस रियासत को बनाया था, जिन लोगों ने इस रियासत को 101 साल तक चलाया था, हिंदू महाराजा होने के बावजूद, जब यहाँ कोई कन्वर्जन, कोई डेमोग्राफिक चेंज, कोई एक्सोडस नहीं हुआ था, और एक इतनी डाइवर्स स्टेट को, इट वाज नॉट लाइक हैदराबाद या जूनागढ़, ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट है, उसको चला पाना आसान नहीं है। वो हम देख रहे हैं 70 सालों में जितनी भी अलग अलग सरकारें आई, वो उसको ठीक से नहीं चला पा रही। उसको, ऐसी रियासत को चलाया था, तो एक वाजिब सी बात है कि आप महाराजा हरि सिंह से या डोगरों से आप पूछेंगे कि व्हाट वर द मेथड्स, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। किसी भी तरीके की राय सलाह उनसे कभी नहीं ली गई, और इसका एक्सटेंशन कम्युनिटी के लिए भी हुआ, जम्मू प्रोविंस के लिए भी हुआ। जो कश्मीरी सेंट्रिक पॉलिटिकल लीडरशिप आई, उनका 1946 में उन्होंने कह दिया था क्विट कश्मीर। उन्होंने वो एक सॉर्ट ऑफ एक क्लैरियन कॉल था कि आगे अभी जम्मू प्रोविंस के साथ क्या होने वाला है, ये उन्होंने उसी समय बता दिया था कि वी आर गोइंग टू ऑप्रेस यू। और उन्होंने वही किया, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो मीडिया में रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो नैरेटिव बिल्डिंग हो, वो सब कुछ कश्मीर सेंट्रिक ही रहा, और इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। मैं दिल्ली को भी ब्लेम करती हूँ, मैं मीडिया को भी ब्लेम करती हूँ कि किसी ने रुक के ये नहीं देखा कि आप सिर्फ कश्मीर वैली, जो कि 15% है पूरे स्टेट का, सिर्फ इतना लैंड मास है, आप सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू आप जम्मू कश्मीर का डिस्कशन कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा कि कश्मीर का मतलब, जम्मू कश्मीर की कोई डिस्कशन होती है तो उसका कोई जम्मू से आ जाए, और मैं नहीं कह रही कि डोगरा है, बिकॉज जम्मू रीजन जो है, मैंने जैसे कहा 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपका कठुआ है,
उधमपुर है, जम्मू है, रियासी है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, राजौरी है, पुंछ है। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें से आप किसी को भी बुलाइए, आप डोगरे को बुलाइए, आप किसी गुज्जर को बुलाइए, आप पहाड़ी को बुलाइए, आपने कभी इन लोगों को, इस प्रोविंस के लोगों को आपने किसी भी डिस्कशन में बुलाया नहीं। और इनफैक्ट जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मतलब आपने अक्सर देखा होगा, अब हम सोशल मीडिया पे थैंकफुली एक ऑल्टरनेटिव मीडियम आया, तो यहाँ पे हम आवाज उठाते हैं और हम कहते हैं आप जेएनके के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, पर आपका जे कहाँ है। एंड बहुत ही पेट्रोनाइजिंगली हमें कई बार कह दिया जाता है कि कोई और है जो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो हमारी बात कर देगा, वो जम्मू की भी बात कर देगा। पर क्यों? जब आप कश्मीर की बात करने के लिए कश्मीरियों को बुलाते हैं, तो जम्मू प्रोविंस की बात करने के लिए जम्मू के लोगों को क्यों नहीं बुलाते? सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम कश्मीरी पॉलिटिकल एजेंडा, जो जम्मू की प्रोविंस को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था। इसमें आपको मैं एक और सेमांटिक्स का खेल बताती हूँ कि पीओके, अक्सर हम जब भी बात करते हैं, जो इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के पास, उसको हम पीओके कहते हैं। ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो वो पीओके जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली लार्जर, जो एक ज्यादा बड़ा हिस्सा जम्मू का पाकिस्तान के पास है। इट्स एक्चुअली मेनलैंड जम्मू एंड इट्स नॉट कश्मीर। बहुत कश्मीर का बड़ा छोटा सा हिस्सा इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज पीओके। इट शुड बी कॉल्ड पीओजे, और पीओजे नहीं बुलाते। और हम नहीं बुलाते हैं तो पाकिस्तानी जो एक एजेंडा है उसके, वी प्ले टू द गैलरीज, वी प्ले टू द पाकिस्तानी गैलरीज, बिकॉज जो पीओजेके में जो लोग रह रहे हैं वो एथनिकली दे आर आइदर डोगरास और पहाड़ीज और जाट्स और गुजर्स। और उसको पाकिस्तान क्या करता है, वो बोलता है, वो पाकिस्तान से दुखी है जो पीओजेके की जनता है, बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, तुम कश्मीरी हो, वो उनको ये समझाता है, और तुम कश्मीर की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है या जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ तुम जुड़ो। तो वी एक्चुअली प्ले इनटू दैट नैरेटिव बाय कॉलिंग पीओके आल्सो, मतलब पीओजेके आल्सो पीओके। सो इस तरह की जो चीज होती आ रही है, इट हैज लेड टू अ ग्रोइंग रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन इन द जम्मू प्रोविंस, कि इतना बड़ा प्रोविंस है जो डबल द साइज है कश्मीर से, जिसमें एलओसी और आईबी ज्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है वो पाकिस्तान से। कश्मीर का जो हिस्सा, कश्मीर वैली जो है, उसका जो शेयरिंग ऑफ द बॉर्डर है विद पाकिस्तान, वो बहुत कम है। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज शेयर्ड, both LOC and IB is shared by the Jammu province। तो शेलिंग की भी बात होती है, या जो वहां पर बॉर्डर विलेजेस हैं, उसका भी जो कवरेज है, इट इज कश्मीर सेंट्रिक। मैं कल ही प्रोग्राम देख रही थी रिपब्लिक टीवी पर, जो बनटोल प्लाजा का टेरर इंसिडेंट हुआ, उसमें मेजर गौरव आर्या ने एक्चुअली करेक्ट किया और कहा कि नगरोटा कश्मीर में नहीं है, जम्मू में है। वरना कितने सारे न्यूज चैनल्स ने चलाया कि आतंकी हमले को, बड़े आतंकी हमले को रोका गया कश्मीर वैली में। सो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग एंड इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और जब तक ये चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकलकर बाहर आ सकता है, बिकॉज जम्मू इज द रीजन विच हैज बीन मल्टीकल्चरल, विच हैज बीन प्लूरलिस्टिक, जो सेक्युलर रहा है, जो को एग्जिस्ट उसने किया है, जिसने रेफ्यूजियों को आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जबकि उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा था क्योंकि रीजनल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। आप उन्हीं लोगों से नहीं बात करेंगे, आप उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं देंगे, आप उन्हीं लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप सेपरेटिस्ट को आप अपीज किए जा रहे हैं। इट्स लाइक एक कोई नोटी बच्चा होता है, बदमाश बच्चा होता है, उसको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं बैड बिहेवियर के लिए, और जो अच्छा बच्चा है उसको तो रिवॉर्ड करने दूर की बात है, आप उसको पनिश कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि बहुत पेट्रनाइजिंगली आप कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, आपसे तो हम बात ही नहीं करेंगे। सो दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम एंड इट हैज रिफ्लेक्टेड इन every aspect of the narrative on जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। हमारी कम्युनिटी आई थिंक अब काफी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है पिछले 5-6 सालों में, और मैं ये भी कहूंगी कि 5-6 सालों में उसके अंदर थोड़ी हिम्मत भी आई है। इसके पहले क्या था कि 70 साल, आई मीन, हमें अंग्रेजों की जो रूल था, अंग्रेजों का जो रूल था, उसको छुड़ाने में, या उसका जो एक अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा है, 200 साल का राज जो था, उसको ही छुड़ाने में अभी तक हम उतनी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। और मैं कहूंगी डोगरा कम्युनिटी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। 70 साल से उन्होंने कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर, उस ऑपरेशन के अंडर, उस रीजनल डिस्क्रिमिनेशन के अंडर उन्होंने सांसें ली। प्राइमरीली ये जो कम्युनिटी है, ये एक जो डोगरा कम्युनिटी है, मार्शल कम्युनिटी है। तो या तो हमारे लोग इंडियन आर्मी में हैं, वहां पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, या फिर वो एग्रेरियन बेस्ड कम्युनिटी है, तो या तो वो खेती बाड़ी करते हैं। ये जो फैक्टर है, ये देश के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। फ्रॉम जैक रेफ टू जैक लाइट टू डोगरा रेजिमेंट, बहुत बहुत कमाल का काम किया है डोगरों ने इंडियन आर्मी में, और जहां भी आप, इट्स लाइक द बेस्ट मार्शल रेस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनवर्ड देखती हूँ, तो हमारे इतने स्पीकर्स नहीं रहे, हमारे इतने राइटर्स नहीं रहे,
एडुकेशन के मामले में हम थोड़े पीछे रहे कश्मीरी कम्युनिटी के कंपैरिजन में, सो इसलिए हमने उतना ज्यादा लिखा नहीं और बोला नहीं। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, क्योंकि कहीं अगर आप कहते हैं कि अच्छे स्पीकर्स नहीं है जम्मू, अगर आप देखने जाएं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि किसका नाम आप सजेस्ट करेंगे। बट ये भी है कि जब आप बुलाना शुरू करेंगे, नर्चर करना शुरू होते हैं, इस तरह के स्पीकर्स को क्रिएट किया जाता है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो वो अपने आप निखर के आगे बढ़ते जाते हैं। सो दैट हैज स्लोली स्टार्टेड हैपनिंग थैंक्स टू पीपल लाइक यू, थैंक्स टू मेजर गौरव आर्या। इस तरह के जो लोग हैं उन्होंने जम्मू को एटलीस्ट फोरफ्रंट में लाना शुरू किया और हमारी आवाज एम्पलीफाई करना शुरू की है। बट ये डेफिनेटली एक हमारे लिए डीप कंसर्न है। जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं जम्मू रीजन की, आपने सही कहा, हमने रिसाउंडिंग विक्ट्री दी बीजेपी को लास्ट इलेक्शंस में, 25 सीटें दी, लेकिन क्या हुआ, बड़ा वीक सा लीडरशिप रहा। आप जम्मू रीजन में कहीं भी चले जाएं और स्पेशली जो आप डोगरों के अमंग्स चले जाएं, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो उनको बहुत पसंद है। हर जगह मोदी जी की वाहवाही है। लेकिन जो लोकल बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कहीं वो खरी नहीं उतरी है। दे हैव बीन वेरी स्पाइनलेस, दे हैव नॉट बीन एबल टू जो असली हमारा जो पिक्चर है या जो हमारी जो डिमांड्स हैं उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि अभी भी वो जो 70 सालों में है ना कि कश्मीरियों को खुश रखना है, हमें अपनी आवाज दबानी है, हमको उतना नहीं कहना है, अगर हमें वो बासी रोटी मिली तो बस हमको उसी में खुश रहना है, ये जो मेंटालिटी है ये अभी तक खत्म नहीं हुई। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं, अगर अभी आप प्रेजेंटली जम्मू को देखें, जो आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत आवाजें दिखेंगी और ये ग्राउंड में भी रियलिटी है, लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि आप मोदी जी के कंधे पे कब तक बंदूक रख के गोली चलाएंगे। अब लोकल वी वोकल फॉर लोकल, इस तरह से एक रीजनल लीडरशिप की डिमांड हो रही है, एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की डिमांड हो रही है। बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर की कैडर है उसमें नए फेसेस की डिमांड हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना काम नहीं किया। मोदी जी का काम देश चलाना है, लेकिन अगर कोई गली मोहल्ला सड़क है जम्मू के किसी रिमोट विलेज में या टाउन में या इनफैक्ट जम्मू सिटी में भी, वो काम मोदी जी नहीं आके करने वाले। तो ये हमारी भी जो लीडरशिप है थोड़ी लैक लस्टर रही है, जिसकी वजह से अभी तक हमारी जो डिमांड्स हैं या जो हमारी बातें हैं वो एम्पलीफाई नहीं हो सकी। एंड दैट इज वाई नेशनल मेन स्ट्रीम या जो बाकी का देश है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको तो मैं एट फॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं मानती, लेकिन मैंने बोलना शुरू किया है कि बाकियों को भी अब डिमांड करना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो इसमें जम्मू कहाँ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगी। यहाँ मैं दिल्ली की बात करूंगी। इस बार पहली बार हुआ कि अक्टूबर 22 अक्टूबर, जिसको ब्लैक डे माना जाता है, क्योंकि उस दिन वो पाकिस्तानी इन्वेजन हुआ था, जो पहला इन्वेजन हुआ था जम्मू कश्मीर का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पहली बार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, इनफैक्ट एक मीडिया कैंपेन चलाया, बड़ी अच्छी उन्होंने पोस्ट डाली, बड़े अच्छे पोस्टर्स बनाए, फ्लायर्स बनाए, सब जगह डाला। और उसके बाद एक कार्यक्रम भी किया जो उन्होंने श्रीनगर में किया। जो उनका सोशल मीडिया कैंपेन भी था, उसमें उन्होंने किसी भी डोगरा हीरो को, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जिन्होंने 100 आदमी के साथ 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स, जिसमें ट्राइबल इन्वेडर्स भी थे और पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग थे, उनके साथ वो लड़े। एंड ही मेड श्योर कि श्रीनगर एयरपोर्ट बचा रह सके ताकि इंडियन आर्मी आके उसमें लैंड कर सके, महाराजा हरि सिंह जी सेफ रह सके उस टाइम तक, एटलीस्ट जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर लेते। उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मेंशन ही नहीं किया, ही वाज मेंशन्ड इन पासिंग। मकबूल शेरवानी को बहुत उन्होंने सेलिब्रेट किया, विच इज फाइन। ही वाज अ 19-year-old कश्मीरी यूथ हु डिड समथिंग स्पॉन्टेनियसली एट द उस समय की जरूरत के हिसाब से उन्होंने कुछ किया। उनको काफी मान सम्मान इंडियन आर्मी देती है कश्मीर में, एक हॉल भी है उनके ऑडिटोरियम है उनके नाम से और काफी प्रोग्राम होता है। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस अक्टूबर 22 के कार्यक्रम में कहीं मेंशन नहीं किया। महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, अगर वो नहीं करते तो आज जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होती, उनको कहीं मेंशन नहीं किया। इसका जो अक्टूबर 22 ब्लैक डे का जो प्रोग्राम था वो उन्होंने श्रीनगर में किया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जो इन्वेजन हुआ था उससे जम्मू प्रोविंस को कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ। आप दो जगह कर सकते थे, उससे बेहतर तो महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने दरबार मूव का एक प्रथा रखी थी ताकि कश्मीर भी खुश रहे और जम्मू भी खुश रहे। इन्होंने सिर्फ श्रीनगर में प्रोग्राम किया, किसी और स्टेक होल्डर को बुलाया नहीं, अपने आपस तक की बात रह गई। एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स कि वो जो इन्वेजन हुआ था उसमें पीओजे, जो मैंने कहा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू जो है, उसमें से सारी हिंदू सिख जो पॉपुलेशन थी खत्म हो गई। मेरा खुद का गांव वैभव जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको जला के राख कर दिया गया था। मेरी फैमिली को, मेरे दादा वगैरह को वहां से भाग जाना पड़ा था एंड दे केम बैक टू द विलेज मच लेटर। और जम्मू के जो डोगरा जो मतलब स्टेट फोर्सेस थी, जम्मू के कितने सोल्जर्स मारे गए, उनको बिट्रे किया गया, उनके साथ कितना कुछ हुआ,
इतने रेफ्यूजी जम्मू में आए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अक्टूबर 22 में जम्मू को कोई और डोगरों को कोई स्थान ही नहीं दिया। सो द प्रॉब्लम इज मल्टीफोल्ड। हमारे खुद का वोकल होना बहुत जरूरी है, हमारे खुद का लिखना बहुत जरूरी है, हमें प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने होंगे। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप दैट नीड्स टू बिल्ड अ स्पाइन, और हटना चाहिए अभी ये जो दिल्ली को फीलिंग है कि डेमोक्रेसी का झंडा सिर्फ कश्मीरी उठा सकते हैं या अपनी पार्टी उठाएगी या गुपकर वाले उठाएंगे, ये डर उनका खत्म होना चाहिए। इनको हम पत्ता नहीं देंगे, इनको हम अपीज नहीं करेंगे तो अपने आप कुछ नए लोग इमर्ज करके आएंगे, वरना डर का माहौल बना रहेगा कि भाई इट्स द सेम ओल्ड इन अ न्यू बॉटल। और सेम थिंग, सेम चीजें जो हैं, ये अगर ये सारी एक साथ पैरेलल में होंगी तब जाके आई थिंक डोगरों की या जम्मू प्रोविंस की उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स की उस लार्जर एरिया की बात सामने आएगी। टूरिज्म का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है जम्मू कश्मीर में, और इनफैक्ट हमारी एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस ऑफ डोगरास, हमने कुछ वक्त पहले एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिज्म के जो सोशल मीडिया पे हैंडल्स हैं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, और हमने उसके काफी वीडियोस बनाए, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो वो सिर्फ कश्मीर को प्रमोट करते हैं। वहां पे जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और जो बहुत हैं, मैं ये आपके और इस सेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जम्मू प्रोविंस में बहुत सुंदर जगह हैं। इट्स नॉट जस्ट वैष्णो देवी, अभी क्या है वो बिलियंस में जाती है जो रिलीजियस पिलग्रिमेज होती है, बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है हमको माता वैष्णो देवी की, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ देखने को है, क्योंकि इतिहास बहुत रिच है और बिल्कुल माउंटेनस टेरेन है जम्मू की। कश्मीर में वो माउंटेनस टेरेन नहीं है बिकॉज वो वैली है, बट जम्मू में है। लेकिन ये एक, जैसे मैंने आपको एक कहा कि एक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम रही, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम भी रही, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कश्मीरी डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी है। लेजिस्लेचर आप चले जाएं, आप कहीं जम्मू कश्मीर में आप देख लें, वहां पे जम्मू के लोग रिप्रेजेंटेटेड बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं है। तो होता क्या है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है तो जो उसको इंप्लीमेंट करता है, जो बाबू बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, वो कश्मीरी है, और उसने तो, अगर आप कोई बात उठाएंगे और जम्मू टूरिज्म की बात उठाएंगे तो यू विल बी पनिश्ड। अगर कोई जम्मू का ब्यूरोक्रेट भी उठाता है, वो गलती से उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं मुझे डोगरा आर्ट म्यूजियम को कुछ ठीक करना है या मुझे मुबारक मंडी के लिए करना है, तो ही इज ऑल्सो पनिश्ड फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर जम्मू। तो जो मैं सोशल मीडिया हैंडल की बात कर रही थी, जो हमने कैंपेन किया था, एक जम्मू टूरिज्म का सोशल मीडिया हैंडल गलती से इन्होंने बनाया, वो अच्छा काम कर रहा था, वो जम्मू के प्रोविंस के जितनी सुंदर स्पॉट्स थे, हिस्टोरिकल फोर्ट्स थे, उसको प्रमोट कर रहा था। सडनली हम एक दिन देखते हैं कि उस हैंडल को बंद किया जा रहा है, ये नोटिस आता है, ये ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग का वी सॉ द लेटर विच सेज कि इस हैंडल को बंद करो, सिर्फ जम्मू कश्मीर टूरिज्म हैंडल चलेगा। और ये हमेशा से होता आ रहा है कि जब वो देखते हैं कि जम्मू इज बीइंग प्रमोटेड, दे डू समथिंग लाइक दैट। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी की भी बहुत बड़ी दिक्कत रही। सेकेंडली, नॉट जस्ट प्रमोटिंग बट मिस अप्रोप्रिएटिंग कल्चर ऑल्सो, मिस अप्रोप्रिएटिंग ज्योग्राफी ऑल्सो। अभी रिसेंटली एक जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने किश्तवाड़ रीजन को प्रमोट करने के लिए उसको लिटिल कश्मीर या मिनी कश्मीर नाम करके उन्होंने बोला कि एक कॉफी टेबल बुक आ रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लेवर एजेंडा, और नाम दिया अमेजिंग मिनी कश्मीर। अमेजिंग जम्मू करके हैशटैग जम्मू के लोगों ने चलाया है, जिसके अंडर वो जम्मू को प्रमोट करते हैं। अब वो अमेजिंग वर्ड को मिस अप्रोप्रिएट करके किश्तवाड़ जो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है उसको मिनी कश्मीर बुलाना, इससे मतलब ये उनका जो एक सेपरेटिस्ट एजेंडा है ग्रेटर कश्मीर का, कि हम धीरे धीरे जो जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर से, जो जम्मू की जो पीर पंजाल के इस तरफ जो कश्मीर से जुड़ी हुई जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हम अपने तरफ कर लेंगे, हम वहां इस्लामाइजेशन करेंगे, हम नाम बदल देंगे। ये इनके टैक्टिक्स रहते हैं, नाम बदल देते हैं, हरी पर्वत जो कश्मीर में है उसको श्रीनगर में उसको हम बदल देंगे, अनंतनाग को इस्लामाबाद बोलेंगे, इसलिए किश्तवाड़ को हम मिनी कश्मीर बोलेंगे। किश्तवाड़ की अपनी डिस्टिंक्ट बिल्कुल हिस्ट्री और कल्चर रही है। इनफैक्ट किश्तवाड़ के जो रूलर्स थे वो तो हमेशा एट वॉर रहे हैं रूलर्स ऑफ कश्मीर के साथ। तो ये सारी छोटी 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 चीजें इन्होंने की। इनफैक्ट जो क्राफ्ट आपने कहा कि सिर्फ शॉल्स देखने को मिलते हैं, तो जम्मू प्रोविंस के जो क्राफ्ट्स रहे हैं,
स्ट्रॉ से बहुत रिलेटेड काफी सारे क्राफ्ट्स हैं, बिन्ना, ये सारी चीजें बनती हैं किश्तवाड़ एरिया में। सांबा का एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग का एक बहुत अच्छा क्राफ्ट है। बसोली पेंटिंग्स हैं जो वर्ल्ड फेमस है। आप लंदन में भी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में चले जाएं तो आपको बसोली पेंटिंग्स इतनी देखने को मिलेंगी, लेकिन इंडिया में किसी को नहीं पता है कि बसोली पेंटिंग कहाँ है। अगर गलती से इन्होंने, और ये कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हूं मैं, अगर गलती से कोई बसोली पेंटिंग को लेकर कोई इन्होंने वर्कशॉप भी कर दी तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल पेंटिंग्स। उसका नाम बदल देंगे, उसको कहीं एक इस्लामिक कलर देंगे। इसको क्यों उनको करना है, ये सोचने वाली बात है, एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो दिल्ली में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे नहीं मालूम कौन उनको एडवाइस कर रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में। दे फॉलो द सेम थिंग और दे पैरेट द सेम थिंग दैट इज बीइंग फेड टू देम। तो वो भी बसोली पेंटिंग की बात करेंगे तो उसमें कहीं मुगलों का नाम ला देंगे, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है। वो भी अगर कुछ और बात करेंगे तो सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा कहा कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, सिर्फ शिकारा दिखा देंगे, वो कोई और चीज जो जम्मू की खास चीज है वो दिखाएंगे नहीं। ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। और जैसे आपने कहा, ये एम्प्लॉयमेंट को, बाकी साइकोलॉजिकल और बाकी जो ऑपरेशन है उसको तो ये दिखाता ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाइज भी आपका लेजिस्लेचर जो है वो फुल ऑफ कश्मीरीज है। जॉब, सारी सरकारी नौकरियां उनके पास हैं। जम्मू का यूथ जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए अपने घरों में बैठ बैठ के मतलब बूढ़ा होते जा रहा है। फ्रॉम 24 टू 35 वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के एग्जाम देता रहता है। अभी एक अकाउंट्स असिस्टेंट का पंचायत लेवल का एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम को एक इंजीनियरिंग डिग्री वाले ने भी किया, पीएचडी वाले ने भी दिया, लाखों ने दिया, बीएड वाले ने भी दिया, बीए वाले ने भी दिया, एमए वाले ने भी दिया। ये सिचुएशन है जम्मू के यूथ की, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। आपने जनरेट ही नहीं किया, टूरिज्म के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, होम स्टेज नहीं डेवलप किए, लोगों को जितनी हमारी, आप मानसर चले जाएं, सुरनसर चले जाएं, भद्रवाह जाएं, किश्तवाड़ जाएं। किश्तवाड़ इज द वैली ऑफ सफायर एंड सैफरन। केसर तो एक्चुअली किश्तवाड़ का ज्यादा हाई क्वालिटी का है। आपने वो कुछ डेवलप ही नहीं किया। आपने हर चीज कश्मीरी बना दी, और जो सिंथन टॉप है उसको भी कश्मीर बोलते हैं जबकि वो किश्तवाड़ है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग व्हिच हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन वेरी वेरी बिग थिंग्स। और इसका असर हम देख रहे हैं जम्मू में कि ना नौकरियां हैं, ना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को आवाज है, ना हमारी नैरेटिव बाहर जाती है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो जम्मू टूरिज्म भी बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है। मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स की आपने बात की, ये 200 साल, ओवर अ पीरियड ऑफ 200 इयर्स ये पैलेस कॉम्प्लेक्स बना है। उसकी हालत अगर आप देख लें, वो एपिटोमाइज करता है डोगरा इज इक्वल टू मुबारक मंडी पैलेस। मतलब रूइंस में है, डिवास्टेशन उसकी मतलब कंप्लीटली उन्होंने खत्म कर दी है। कोई भी आता है, कोई भी ब्यूरोक्रेट आता है जो अच्छा काम करने लगता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और वैसे ही लोग रखते हैं जहां मतलब कब से काम चल रहा है, कितने करोड़ों जा चुके हैं, कोई काम खत्म नहीं हुआ। सो जो वो डोगरा फुटप्रिंट है उसको बिल्कुल मिटा देने की पूरी मतलब मुहिम जारी है। ये बहुत सोचने वाली बात है, एंड आई टोटली एग्री कि ये इट इज अ लार्जर प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक एंटी डोगरा कोई एजेंडा नहीं है, ये एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एजेंडा है। क्योंकि इनका एजेंडा क्या है कि ये बताना कि जम्मू कश्मीर एक्चुअली एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, और इसका जो भी सिविलाइजेशनल फुटप्रिंट है ये इस्लामिक है। और आप वो कैसे प्रूव करते हैं? आप वो वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जब आप बाकी जो हिंदू सिंबल्स हैं, या हिंदू हेरिटेज है, या डोगरा हेरिटेज है, उसको धीरे 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 आप अगर मिटा देंगे, कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा, तब आप स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ये आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई कोई प्रूफ ही नहीं है, यहाँ कोई हिंदू हुआ करते थे, या उनकी कोई हिस्ट्री बहुत पीछे तक जाती है इस स्टेट में, इस रीजन में, ऐसा कुछ बचा ही नहीं रहेगा। तो ये उनको प्रूव करना है, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से। हम यहाँ लंदन में बैठ के देखते हैं कि आए दिन कश्मीर एक मुद्दा होता है, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि वो एक मुस्लिम रीजन है जिसको एक हिंदू फैशिस्ट स्टेट परेशान कर रहा है, उसको दबा रहा है, उसकी आजादी छीन ली गई है। तो आप देखिए कि यू कनेक्ट द डॉट्स, एक कंटिन्यूम है। पहले क्या किया, जब क्विट कश्मीर मूवमेंट की जो आवाज उठी, तब कश्मीर के लोगों को बोला गया कि एक हिंदू महाराजा है, हमको इसके अगेंस्ट लड़ना है क्योंकि ये हमें दबाएगा, हमें ये करेगा, जबकि उसका कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है। उसके बाद अब हो गया कि हिंदू फैशिस्ट स्टेट है और उसके अगेंस्ट हमको काम करना है। एंड ये जो ब्यूरोक्रेसी जिसकी मैं बात कर रही थी, ये भी
इस्लामिस्ट माइंडसेट वाली ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए हैं हाँ ब्यूरोक्रेसी में भी। इसीलिए अगर आप एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 देखते हैं, बहुत अच्छी बात हुई है, एक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बहुत अच्छी चीज हो गई है। लेकिन जब तक ये ब्यूरोक्रेसी में ऐसे जो शाह फैजल टाइप के लोग हैं जो इमरान खान के लिए नोबेल प्राइज मांगते हैं और अपने आप को ज्यादा पाकिस्तानी महसूस करते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब जीतती है तो उसके लिए पटाखे फोड़ते हैं, ऐसी जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी भी है। इट इज लार्जली दैट, एंड दिस इज व्हाट देयर गेम प्लान इज, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी देश ये बात को समझे कि जब आप कहते हैं कि अरे डोगरा रो रहे हैं कि इनको कोई बुला नहीं रहा, ये जेलस हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ कश्मीरियों को बुला रहे हैं, या इनको पता नहीं क्या है, इट्स अ लार्जर प्रॉब्लम। अगर आप नेशनलिस्ट को, जिन्होंने सब भारत को उससे जोड़ के रखा है जम्मू कश्मीर को, उनको नहीं बुलाएंगे तो आप लार्जर गेम प्लान को आप जीतने देंगे कि भाई ये स्टेट जो है इसका कोई हिंदू या भारत के साथ कोई सिविलाइजेशनल कनेक्ट ही नहीं है, आप वो करेंगे। 120 फोर्ट हैं जम्मू कश्मीर में, डोगरों के बनाए हुए 120 फोर्ट हैं, आधे से ज्यादा, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल, वो बिल्कुल ही रूइंस में है। उनकी हालत ऐसी है कि कोई जाए तो मतलब पत्थर ही गिरेगा उसके सर पे, ऐसा है। जैसे आपने कहा कि डोंट पंप फंड्स इनटू इट, वो अपने आप गिर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको मुद्दा ही नहीं बनाया। एंड वो क्या प्रूव कर रहे हैं भाई, आपकी जब हस्ती मिटा देंगे, आपकी जो इमूवेबल हेरिटेज है उसको ही हटा देंगे, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप यहाँ हैं? मतलब इनफैक्ट मैं कहूंगी कि डोगरा यूथ जो है उसको भी उसकी आइडेंटिटी से वंचित रखा गया है, उसको उसकी लेगेसी नहीं मालूम है, वो कहाँ जाएगा? डोगरा आर्ट म्यूजियम, आपको मजाक लगेगा, मैंने बिहार का में पटना म्यूजियम देखा हुआ है, इतना खूबसूरत म्यूजियम उन्होंने नया बनाया है। आप डोगरा आर्ट म्यूजियम देखिए, इट इज लाइक अ जोक, इट इज लाइक, मतलब वो कोई कुछ डोगरा क्यूरेटर्स थे या कोई अच्छे डोगरा ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने कैसे तैसे करके उसको खड़ा रखा है, वरना जो उसकी हिस्ट्री रही है, जो जिस कॉम ने इतनी बड़ी स्टेट बनाई जो फ्रांस के साइज की है, जिन्होंने अफगानिस्तान, तिब्बत, यहां तक वो बाउंड्रीज को खींच के लेके गए, उनकी हिस्ट्री क्या सिर्फ एक एक हॉल में खत्म हो जाती है? क्या उतना बड़ा ही एक म्यूजियम होना चाहिए, डोगरा आर्ट म्यूजियम? दिस इज द साइज ऑफ द डोगरा आर्ट म्यूजियम, एंड उसको भी लड़ लड़ के उसको बनाया गया है और उसको कहीं किसी तरीके से संजो के रखा गया है। आर्काइव्स खत्म हो चुकी हैं, पता नहीं कहाँ आर्काइव्स हैं। जब कोई स्कॉलरशिप या रिसर्च की बात होती है और जाता है कोई स्टूडेंट कि भाई मुझे आर्काइव जाने दीजिए, तो ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं नहीं उसमें सांप होगा, वो पता नहीं कहाँ ट्रंक है, तोशखाना खाली हो चुका है। दिस वाज सच अ रिच स्टेट, मतलब चित्रल से तक आती थी जो एक जो कहते हैं कमीशन आती थी जम्मू कश्मीर के महाराजा को। इट वॉज सच अ रिच स्टेट, पता नहीं को तोश खाना खाली हो गया। वी नो कि अब्दुल्ला टुक इट सो मच, इतने ट्रेजर्स, इतनी प्राइसलेस पेंटिंग्स, इतने जो जेवर, ये सारी जेम्स, प्रेशियस स्टोन्स ये ले गए, और अभी भी कोई पता नहीं है तोशखाना का सारा सामान कहाँ है, किसके पास है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आर्काइव्स क्यों नहीं हमें एक्सेस करने दी जा रही? हम क्यों नहीं ओरिजिनल ट्रीटी ऑफ चुशुल पढ़ सकते हैं कि किसने बनाई, किसने लिखी? तो आपका नाम ही अगर वो हटा देना चाहते हैं, तो एक वो लार्जर गेम प्लान हमारे लिए बहुत समझने की जरूरत है कि दिस इज डेट्रीमेंटल टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वो बाहर जाके यही बोलते हैं कि ये तो था ही नहीं। अभी वो लॉर्ड लॉर्ड तो नहीं रहे, नाजिर अहमद, उन्होंने लंदन में कल वो नगरोटा के लिए बोल दिया कि कश्मीरियों को मारा भारत ने। वो 2 कश्मीरी थे, वो 4 कश्मीरी थी जिनको मारा। सो यू आर ऑल्सो डूइंग, वी आर प्लेइंग इन टू द हैंड्स ऑफ दिस। हमें ये बताना पड़ेगा कि दिस वॉज ऑलवेज हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर भारत। ये बताने के लिए हमें, जो लोग बचे हैं उसका झंडा पकड़े हुए, जिसको महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, उन लोगों को हमें एम्पावर करना पड़ेगा, उनको हमें आगे लाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि भारत के जो लोग हैं, और वो जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा बहुत कंसर्न रहते हैं, और आप जहां भी जाइए कि एक इलेक्शन में भी एक मुद्दा बना रहता है। हमको कई बार लगता है कि जम्मू कश्मीर एक रिटोरिकल मुद्दा है, जिसको आप जहां पे जाते हैं जिसकी इसकी बात करते हैं और आपको वोट्स मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जब वो, जो हिंदू भी हैं भारत के, जब वो हिंदुओं के लिए चिंता करते हैं, उनको लगता है हिंदू जो है जम्मू कश्मीर में वो सिर्फ कश्मीरी पंडित है। उनको समझना चाहिए कि देयर इज स्टिल अ कम्युनिटी। एंड डोगरा हिंदू जब मैं कहती हूँ, मैं साथ में डोगरा मुस्लिम भी ऐड करना चाहती हूँ कि बड़ी नेशनलिस्टिक कम्युनिटी है वो भी, जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, बहुत नेशनलिस्टिक कम्युनिटीज हैं। आप भारत को समझना चाहिए कि जिन कम्युनिटीज ने भारत का झंडा वहां पे वो पिछले 70 सालों में एकदम एडवर्स कंडीशन में, बिल्कुल ही ऐसे कंडीशन में जहां बहुत मुश्किल है ये सारा काम करना, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल आपके अगेंस्ट है, वहां उन्होंने ये झंडा फहराया है। बॉर्डर के गांव में रह के वो शेलिंग उन्होंने, सही है, लेकिन अपने गांव नहीं छोड़े। जम्मू से लोग भागे नहीं हैं अभी तक, उन्होंने पलायन नहीं किया है,
और ऐसा नहीं है कि उनके साथ बुरी चीजें नहीं हुई या वहां पे मैसेकर्स नहीं हुए। अगर आप जम्मू रीजन में या जम्मू हिल्स के मैसेकर्स देखेंगे, प्राणकोट मैसेकर ही आप एक निकाल के पढ़ लेंगे तो इतने हुए हैं 90s में, 2002 में, 2004 में। लोगों को पता ही नहीं है कि जम्मू रीजन ने क्या सहा है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी भारत के लोगों को कि वो पढ़ें, वो जानें, वो बात करें। और जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का ही नहीं है, ये जो एक थॉट प्रोसेस है उससे वो बाहर आए। न केवल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें या डायलॉग स्टार्ट करें, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के बारे में कहीं बात हो रही है और उसमें वो फेयरली रिप्रेजेंटेशनल नहीं है वो प्लेटफॉर्म, या वो डिबेट उसमें कोई जम्मू प्रोविंस से कोई नहीं है, जैसा मैंने कहा वो डोगरा है, गुजर है, बकरवाल है, जो भी है, अगर वो वहां पे नहीं है तो आप क्वेश्चन रेस करें। आप बोलें कि जम्मू से बोलने वाला क्यों नहीं है इस पैनल में। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, मैं सरकार को तो काफी बार मैं कह चुकी हूं कि आपको एम्पावर करना पड़ेगा एक नेशनलिस्टिक रीजन को, लेकिन लोगों को यह करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जब तक जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी, चाहे वो डीलिमिटेशन से हो, सबसे पहले तो डीलिमिटेशन से होनी चाहिए कि अभी तक की कम सीटें जम्मू रीजन को थी, इसीलिए कोई पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में नहीं थी। वो भी समझना पड़ेगा कि वो कम डिस्ट्रिक्ट्स भी जम्मू को जानबूझ के दी गई हैं, जबकि ज्यादा टेरेन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू शुड हैव मोर डिस्ट्रिक्ट्स, इट वाज नेवर गिवन दैट। ये सब एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये हुआ है। सो पीपल शुड स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि सिर्फ कश्मीरी जम्मू कश्मीर में नहीं रहता है, डोगरे भी रहते हैं, उनको आगे लाया जाए। उनको पूछना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो बॉर्डर पे आज भी रह रहे हैं, जो बाहर नहीं निकले जम्मू कश्मीर से, वो नहीं भागे। मैं एक बॉर्डर विलेज से आती हूँ वैभव, एंड अरनिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे बड़ा शहर है, वहां मेरे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं, मेरा गांव उस शहर के बहुत पास है। मैं कुछ 2 साल पहले की बात है, मैं वहां एक स्कूल फंक्शन में गई हुई थी। स्कूल के अंदर बंकर्स हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में मोर्टार शेल रखा हुआ है। उस स्कूल के फंक्शन में प्रिंसिपल कह रहे थे कि हम ये अपना जो शहर है ये हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इनफैक्ट जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। जो ऐसे लोग हैं, अगर आप उनको सामने नहीं लाएंगे, आप उनकी बातें नहीं करेंगे, वो कब तक टिकेंगे? उनको हिम्मत दीजिए, उनको आप आवाज दीजिए, उनकी बातों को आप समझिए, स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल कॉन्वर्सेशन। तभी जम्मू कश्मीर बचेगा। जब तक जम्मू को एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता।